इसका कोई चार्ज वगैरह भी है? नहीं, एकदम निःशुल्क है ये। कोई भी हॉस्पिटल अगर इम्पैनल्ड होना चाहे तो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा? किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। और कोई पदाधिकारी भी उसके लिए पैसा का डिमांड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ऑफिशियली कोई चार्ज बिल्कुल नहीं। सरकार के द्वारा इस गाइडलाइंस में किसी भी ₹1 का भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिया जा रहा। जो टीम बनी हुई है अलग-अलग, जैसे सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, हमारे एसीएमओ साहब हैं, सिविल सर्जन महोदय हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं। कार्य व्यस्तता में, अन्य कार्यों की व्यस्तता में, भौतिक सत्यापन में डिले कभी-कभी होता है। बचे हुए लोग हैं राशन कार्डधारी परिवार के, सभी लोग अपना-अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा के रख लें। रिन्यूअल के झांसे में कोई व्यक्ति नहीं जाए। हॉस्पिटल यानी अस्पताल, और जो अस्पताल चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड में इम्पैनल्ड होना, उनके लिए वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके विषय में जानकारी हो सके। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के आयुष्मान भारत कार्यालय में। बताते चले, आयुष्मान भारत योजना जो कि केंद्र सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जहां लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, जिसके तहत जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहां उनका उपचार हो रहा है। पहले तो ये था कि जो राशन कार्ड धारक हैं उन्हीं को सिर्फ आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी होते थे, लेकिन जो केंद्र सरकार का एक नया पहल है और एक अच्छा पहल कहा जा रहा है, ऐसे सभी सीनियर सिटीजन जो 70 साल के ऊपर हैं, चाहे उनका नाम राशन कार्ड में हो या ना हो, इन सभी को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और उनका बेनिफिट्स भी नो डाउट लोगों को मिल रहा है। ऐसा हॉस्पिटल में देखा जा रहा है जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस कार्ड को रिन्यूअल करना होता है? क्या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जिनसे एफिलिएशंस किया हुआ है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि कई बार तो ऐसा देखा गया है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इससे एफिलिएशंस किए हुए हैं आयुष्मान कार्ड से, वहां लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो देखा गया है मधुबनी जिला में भी, उनकी जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है हॉस्पिटल्स का, उस हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से इम्पैनल्ड होना है इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए हम पहुंचे हैं इस समय आयुष्मान भारत कार्यालय में, और ये मधुबनी जिला के इस समय हमारे साथ जिला कार्यक्रम के समन्वयक कुमार प्रियरंजन जी है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कई बार जानकारी के अभाव में गलत चीज भी वायरल होती है, कभी भी अफवाह पे ध्यान ना दे। विशेष हम बात करेंगे कुमार प्रियरंजन जी से। सबसे पहले न्यूज टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये रिन्यूअल होता है या फिर ये लाइफ टाइम के लिए? मैं सभी श्रोताओं को और देखने वालों को ये बता दूं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत बनने वाला जो आयुष्मान कार्ड है, उसे किसी भी प्रकार के रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपने कार्ड बना लिया तो पूरे जीवन आप उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसका क्या मानक है? या ये जो आयुष्मान कार्ड का जो पूरी तरह से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एफिलिएशंस करना है, तो वो हॉस्पिटल्स को किस तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर वो अस्पताल सूचीबद्ध होना चाहते हैं तो कुछ मानकों और क्राइटेरिया को उसको पालन करना पड़ेगा। उसमें जो कुछ मुख्य बिंदु है वो मैं बता दे रहा हूं, ताकि आपके माध्यम से जो हमारे एलिजिबल हॉस्पिटल्स हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। के पास सर्वप्रथम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस अस्पताल का। फायर का एनओसी होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस स्पेशलिटी में वो अपना इम्पैनलमेंट करवाना चाह रहे हैं उसके विशेषज्ञ चिकित्सक होने चाहिए। चिकित्सक MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बिहार मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अदर देन बिहार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड डॉक्टर साहब को यहाँ काम करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं किया गया है। स्पेशली आयुष्मान भारत में वो नहीं काम कर सकते हैं। और इसके अलावे कोई भी अस्पताल, अगर अस्पताल है तभी वो इम्पैनल्ड हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक मानक के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 कमरे में या 4 कमरे में आप एक क्लिनिक चला रहे हैं
तो उस क्लिनिक को भी आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड किया जाएगा। क्या है मानक? लगभग जो अस्पताल आपने कहा अस्पताल होना चाहिए, तो ये अस्पताल कैसा होना चाहिए? अस्पताल और क्लिनिक में अंतर होता है। क्लिनिक को हम लोग इम्पैनल नहीं करते हैं, अस्पताल को इम्पैनल करते हैं, नर्सिंग होम को इम्पैनल करते हैं, हॉस्पिटल को इम्पैनल करते हैं। अगर एक से ज्यादा स्पेशलिटी में कोई अस्पताल है तो वहां पे मिनिमम 10 बेड होना चाहिए। 10 बेड का क्राइटेरिया है। मानक के अनुरूप चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक चिकित्सक हैं, उनकी उपलब्धता वहां अनिवार्य है। डिसीजन लेने के लिए कि ये उस मानक पे पूरी तरह फिट बैठ रहे हैं ना, इसके लिए कोई मधुबनी में कोई टीम है? सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई भी अस्पताल अगर आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल डिजाइन किया गया है, हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल, HEM पोर्टल है, हेम पोर्टल हम लोग बोलते हैं उसको। उस पोर्टल पे कोई भी अस्पताल लॉग इन करके अपना आईडी बना के स्वयं से आईडी बना के और वहां पे जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जब वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे DEC बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एम्पैनलमेंट कमेटी, जो जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये टीम बनी हुई है। उसमें जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे सिविल सर्जन महोदय, ACMO महोदय और मैं जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा नामित एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर होते हैं। ये 5 लोगों का एक टीम होता है। जहां पे ये आवेदन आता है वहां पे उस आवेदन के आधार पे हम लोग उस अस्पताल को जाके भौतिक सत्यापन करते हैं। उस भौतिक सत्यापन में जो चीजें पाई जाती हैं उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट एम्पैनलमेंट कमेटी उस आवेदन को रेकमेंड करके स्टेट एम्पैनलमेंट कमेटी को भेजती है। ये 5 लोगों की टीम, ये कितने दिन का प्रोसेस होता है यहाँ वेरीफाई करने के? जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप जो टैट है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो 15 डेज का है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में 15 डेज में कोई भी आवेदन अगर अस्पताल के द्वारा आया है तो उस आवेदन को हम लोग 15 डेज में निस्तारित करके स्टेट एम्पैनलमेंट कमेटी को भेजते हैं। अगर डिले हुआ 15 दिन से ज्यादा होता है तो क्या होता है? अभी पुराना वाला पोर्टल में था कि डिले होने पे हम लोगों को कुछ ग्रेस दिया जाता था, लेकिन अभी नए वाले पोर्टल में ऐसा कोई ग्रेस नहीं है। अगर 15 डेज से डिले होने पे उस आवेदन को, जैसा हम लोग को प्रशिक्षण में बताया गया, अभी इनिशियल फेज है इस पोर्टल का, कि वो आवेदन स्वतः ही स्टेट एम्पैनलमेंट कमेटी को चला जाएगा और वहां पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हालांकि स्टेट एम्पैनलमेंट कमेटी के पास भी अपना जांच कमेटी होता है, तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी है, वो स्वतंत्र है, तो वहां से भी टीम आके अस्पताल का जांच कर सकती है। जिला के ये जो 5 लोगों की टीम है, ये क्या वहां पे जाके भौतिक सत्यापन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो टीम बनी हुई है वो उस अस्पताल का भौतिक सत्यापन करते हैं। उसी आधार पे हम लोग रेकमेंड करते हैं स्टेट एम्पैनलमेंट कमेटी। राशन कार्ड में जिनका नाम है और जिन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं, आशा जो वर्कर हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, अब आपके घर तक पहुंच रहे हैं, ताकि जितने भी लोग छूटे हुए हैं जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बना लें, ताकि इसका जो लाभ है उस लाभ से वंचित न रहें। विशेष जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। और अस्पताल चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड में इम्पैनल्ड होना, उनके लिए वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके विषय में जानकारी हो सके। इस समय जिला कार्यक्रम समन्वयक ने 76वां गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे जिले वासियों को दी है हार्दिक शुभकामनाएं।